Okay, so class, we will proceed this lecture from question number 19, right? Now, the question number 19 says, the given figure shows a rhombus. अब थोड़ा सा आराम मिला है कि सर काफ़ी टाइम के बाद एक रोम्बस देखने को मिला. A rhombus ABCD in which angle BCD, this complete angle BCD means this angle is equal to 80 degree. बस इतना गिवन है हमें क्वेश्चन में. फाइंड द एंगल्स एक्स एंड वाई. एक फिगर गिवन है हमें जिसमें एंगल BCD हमारे पास 80 डिग्री का है. ऑल्सो ये हमें एंगल एक्स निकालना है, एंगल वाई निकालना है. इन्होंने क्या करा है डायग्राम में, कुछ कंस्ट्रक्शंस करे हैं, जैसे डायगनल्स को मिला दिया है और यहाँ से एक लाइन और निकाली है जो M पॉइंट पर मिल रही है. BC पर कोई M पॉइंट है वहाँ पर, और उधर एंगल X बन रहा है. तो एक बात मालूम है आपको, रोम्बस की प्रॉपर्टीज मालूम है. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक. डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. हमने ये चीज़ थ्योरम में प्रूव करी है, और अगर जिसको समझना हो थ्योरम्स का, इस थ्योरम का लेक्चर बना हुआ है, आप उस थ्योरम पे जाके समझ सकते हैं, ठीक. और मैं कोशिश करूँगा कि उस थ्योरम का लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, सो डैट आप आराम से उसको समझ सकें. तो ठीक है, ये डायग्राम हमें इतना समझ में आया. चलो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की. पहले इस डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है. ये मेरे पास एक रोम्बस बना हुआ है एंड आई नो कि इसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. एक काम करता हूँ मैं अभी दोनों डायगनल्स ना बनाकर मैं अभी सिर्फ ये वाला डायगनल बना ले रहा हूँ, ठीक है. और मुझे मालूम है कि एंगल BCD ये पूरा 80 डिग्री का है, ठीक है. तो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. तो अगर मैं इसमें देखूँ, ध्यान से देखूँ, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है DCB या फिर BCD, कुछ भी कह सकते हो. तो आप देख रहे हो, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलिस है, इक्विलैटरल है, स्केलीन है. तो आप कहोगे सर ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन गया है, इसकी ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं. तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका ये एंगल 1 और ये एंगल 2, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ से ये होगा, हम एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो इतना पहले करते हैं, फटाफट करते हैं. एस ट्रायंगल DCB is an isosceles triangle where DC equal to BC, ठीक है. तो हम कह सकते हैं देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है बेटे. यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से. तो फिर हम क्या करेंगे मालूम है, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो अगर मान लो ये एंगल X है तो ये एंगल भी X हो जाएगा, है ना. यहाँ तक बात समझ में आई. सो अब मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल DCB एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है. तो एंगल 1 को अगर मैं X मान लूँ तो एंगल 2 भी X हो जाएगा, है ना. दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है. तो x प्लस एक्स 2x एंड इक्वल टू 100 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है वो 50 डिग्री हो गए. यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है. अब मैं इसका एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ.
ABCD, है ना। ये मेरी एक डायगोनल, ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये मेरा कितना है 80 डिग्री। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अगर ए बी बी सी सी डी डी आपस में इक्वल है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑल फोर साइड्स आपस में इक्वल है तो कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल हो सकती हैं। तो मैंने कह दी कि हेयर ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। ऑल्सो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ए बी पैरेलल भी होगी डी सी के, होगी। अगर ए बी पैरेलल होगी डी सी के तो डी बी क्या होगी? देन डी बी इज ट्रांसवर्सल। अगर डी बी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मुझे ये बता दो बस। हो जाएंगे, बिल्कुल। तो मैं ऐसे कह दे रहा हूँ कि अगर डी बी ट्रांसवर्सल है देन एंगल सी डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी ए के, ये वाला, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एक बात और, फिर से अमेरिकन्स वाली बात एक हम यूज करते हैं, सिमिलरली अगर ये पैरेलल है आपस में, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी पैरेलल होंगी, ये भी तो पैरेलल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो ये पैरेलल भी होंगी, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल ए डी बी ये इक्वल हो जाएगा किसके? ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल इक्वल हो जाएगा डी बी सी के, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अब एंगल सी डी बी अगर 50 डिग्री है तो एंगल डी, सो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एंगल डी बी ए, ये कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ऑल्सो अगर एंगल डी बी सी 50 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। कौन सा? एंगल ए डी बी, ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां मेरा एंगल वाई था, इसका मतलब एंगल वाई की वैल्यू मेरी 50 डिग्री आ गई। हेंस एंगल वाई इक्वल टू 50 डिग्री। एक चीज तो क्लियर हुई भाई। अब मैं डायग्राम को थोड़ा सा और दोबारा बनाता हूं, मॉडिफाई करता हूं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में मैं वैसा ही डायग्राम बना रहा हूं। ए बी सी डी एम, ये एंगल x था, इधर एंगल y था जो हमने निकाल लिया है 50 डिग्री, ये भी एंगल 50 डिग्री था बेटे, ऑल्सो ये वाला 50 डिग्री, एंड दिस फुल एंगल है ना, ये भी कितना था? 50 डिग्री। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, ये P है, ये दिस इज O, ये एंगल कितना है मेरे पास? 110। अब आप ये मत सोच लेना कि ये इतना एंगल 50 है, नो, ये कंप्लीट यहां तक 50 है। आप ये सोचो कि मैं सी डी पी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये 50 डिग्री होगा, नहीं, 50 डिग्री ये पूरा है, इस बात का ध्यान रखना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने, तो इधर ध्यान से देखो, इफ डीएम इज अ स्ट्रेट लाइन, डीएम अगर स्ट्रेट लाइन है एंड पी बी एनी पॉइंट ऑन डेट लाइन, देन मैं कह सकता हूं कि एंगल डी पी सी, एंगल डी
पी सी प्लस एंगल सी पी एम इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न, ये लीनियर पेयर बन रहा है। क्या यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं बन सकता है? हाँ बन सकता है सर। तो एंगल डी पी सी 110 डिग्री है। कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है, आपको मज़ा आ रहा होगा। ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा 70 डिग्री। ये मेरे पास कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। सुनना ध्यान से अब। एक बात मालूम है क्या सर? रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इधर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आंसर है बनेगा। ओ पॉइंट पर बनने को आप कहोगे सर यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तो अगर मान लो ये वाला एंगल 90 है, इतना एंगल 50 है, तो क्या मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी? कर सकता हूँ। सुनो, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से कौन सा एंगल फाइंड कर रहा हूँ? ओ ए बी। एंगल ओ ए बी, बाकी के एंगल की वैल्यू 90 और दूसरे वाले एंगल की 50। जब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा 9 5 14 40 डिग्री, मतलब इतने एंगल की वैल्यू मेरी 40 डिग्री आ गई। अब एक बात सुनो, अगर ये पैरेलल है इसके है, इक्वल तो है, पैरेलल भी होगी, और ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री हो जाएगी। हाँ या ना? ठीक है, इतना मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सुनो, क्योंकि एंगल बी सी डी मेरे पास पूरा कंप्लीट 80 डिग्री था। अगर इतना एंगल 40 डिग्री है तो इतना कितना एंगल बचेगा? ये भी 40 डिग्री होगा। अब आप कहोगे सर बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें एक चीज़ सॉल्व करनी रह गई है। सुनो ध्यान से, यहीं कर देता हूँ मैं। इन ट्राइंगल पी सी एम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। काम खत्म। सुनो, एंगल पी सी एम प्लस एंगल सी पी एम प्लस एंगल पी एम सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। रीज़न हम लिखेंगे, जिससे हमें रीज़न लॉन्ग पीरियड तक याद रहे। पी सी एम कितना है? 40 डिग्री। सी पी एम कितना है? 70 डिग्री। और पी एम सी मतलब ये एक्स डिग्री मुझे निकालना है। तो 7 और 4 11, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70 डिग्री। और यही हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। तो ये हमने डायग्राम के अंदर लॉजिक यूज़ करा है कि भाई अगर ये कंप्लीट एंगल 80 का है और इतना एंगल मैंने 40 फाइंड कर लिया तो इतना ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, है ना? और अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे सर? अगर ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा नहीं होगा? सब प्रॉपर्टी और थ्योरम्स के बेसिस पर है। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये होता है मेरा क्वेश्चन नंबर 19 एंड हैव अ नोट ऑफ इट। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हो। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिखाना चाह रहा है? यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, तो डायग्राम देखकर मुझे क्या दिख रहा है? ये क्या बना हुआ है? एक, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। कैसे कह सकते हैं सर आप? देखो, ये डबल सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए बी पैरेलल होगी इसके, और ये सिंगल एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए डी पैरेलल होगी बी सी के। तो आप कहोगे सर ए सी ट्रांसवर्सल हो जाएगा।
और आप ये भी कहोगे सर अगर AC ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। इतनी बात क्लियर हुई। ऑल्सो आप कहोगे सर अगर ये पैरेलल है इसके तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। अगर इक्वल होती हैं तो AB DC के बराबर होगी, इसका मतलब 2x + 25 इक्वल टू 3x + 14 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है, सुनो एक बार बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन में दे रखा है ये वाली साइड की मेजरमेंट दे रखी है 3x + 14। अरे ये तो बहुत जूम हो गया, अब सही है ना। 3x + 14 सेंटीमीटर, ओके। एंड दिस वन इज 2x + 25 सेंटीमीटर। दिस एंगल इज गिवन डेट 3y + 5 डिग्री complete. This one is y + 9 degree. This one is 24 डिग्री। अच्छा z भी है, x y और ये z, ओके। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं ना? हाँ होते हैं सर, ठीक है। चलो इतना याद है आपको। अब प्रोसीड करते हैं आगे। सुनना ध्यान से, सुनो और समझो। हियर सबसे पहले क्या क्या गिवन है मैं लिख लेता हूँ जिससे हमें पता चल जाए, है ना। AB पैरेलल है DC के, AD पैरेलल है BC के, ठीक है, ओके। अगर AB पैरेलल है DC के और AC दोनों में ट्रांसवर्सल है, पहले मैं मान ले रहा हूँ नाउ, अगर ये पैरेलल है इसके AC ट्रांसवर्सल है तो मैं कह सकता हूँ एंगल DCA, एंगल DCA इक्वल टू एंगल दिस CAB। रीजन, कैब आ गई, कार वाली कैब, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि y + 9 इज इक्वल टू 24 डिग्री, तो y की वैल्यू हो गई 15 डिग्री, हो गई, ठीक है ना। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली 15 डिग्री। अगर y की वैल्यू 15 डिग्री है तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 15 + 9, देन एंगल DCA जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 + 9 इक्वल टू 24 डिग्री, ठीक है। एंगल DAC जो है वो हो जाएगा आपका 3 × 15 + 5, 15 × 45 + 5 50, 50 डिग्री, ओके। अब मैं इस डायग्राम को एक बार और बना लेता हूँ। ABCD, एक बार सुनना ध्यान से बेटा, ये एंगल मेरे पास कितना आया था 50 डिग्री, ये एंगल मेरे पास कितना दे रखा है 24 डिग्री। इतना मैंने कितना निकाला, ये 24 निकाला था, एंगल DC है ना 24 डिग्री, ठीक है। एंगल DAC 50 डिग्री। तो एक मुझे बात बताओगे कि अगर मैं कह दूँ ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो रही है ना सबको? ठीक है, तो मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल DAC दिस वन। अच्छा पहले मैंने कौन सा एंगल निकाल दिया भाई 50 डिग्री, अच्छा DAC निकाला था, ठीक है ठीक है। एंगल DAC जो है वो किसके इक्वल हो गया BCA के। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, MCA BCA ना। तो 50 डिग्री जो है वो दोनों 50 मतलब इसका मतलब ये हुआ एंगल BCA जो है वो 50 डिग्री के बराबर हो गया। ये एंगल मेरे पास Z था। अब देखो
बड़े आसानी से मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ। क्यों? ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। डाइजेस्ट हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? हो गया। 50 डिग्री, एक मिनट, ए सी बी और ए बी सी, इसको बी सी ए को ना करके एंगल ए बी सी, ये जेड और बी ए सी 24, ठीक है। ये हो गया हमारा 74 डिग्री प्लस 10 इक्वल टू 180 एंड जेड इक्वल टू 180 माइनस 74, देन इट इज इक्वल टू 6, इसमें 10 में 4 गया 6, 7 में 7 का 0, 106 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जेड की वैल्यू, एंगल जेड आ गई। अगर एक बार बताओ, ये एंगल अगर 106 डिग्री का है तो ये वाला भी 106 डिग्री का होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना। चलो ये हमें फाइंड करने को बोला नहीं है। अब सुनो, नाउ ए बी इज इक्वल टू डी सी, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन मैं यहां से कह सकता हूं 2x प्लस 25 इज इक्वल टू दिस, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 14। देन इधर उधर ले जाओ उसको, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो है ना। तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 25 माइनस 14, देन x की वैल्यू आ गई कितनी? 11 सेंटीमीटर। तो फाइनली मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू फाइंड कर ली एंड z की वैल्यू फाइंड कर ली। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आया? लॉजिक के अंदर लॉजिक है और कुछ भी नहीं है ना। थ्योरम्स अगर अच्छे से समझ ली, क्वेश्चन वहीं खत्म है, वहीं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 21। इस लेक्चर में हम यही 3 क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर ना बनाते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 सेज द फॉलोइंग फिगर इज अ रेक्टेंगल। वाओ, ये भी बहुत टाइम के बाद रेक्टेंगल दिखा है। इन विच x रेशियो y इज इक्वल टू 3:7। यहाँ पे x और y कोई 2 एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू हमें 3:7 दे रखी है। ध्यान रहे बेटा, अगर कोई लेंथ, कोई एंगल हमें रेशियो में गिवन होता है तो वो वैल्यू उस एंगल या लेंथ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जिसमें हमें कुछ मानना पड़ता है। आप ये सोचो एंगल x 3 है, वास्तव में तो नहीं है ना। एंगल y इक्वल टू 7 है, तो आंसर है नो। ये सिर्फ कुछ मानी हुई वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। लिखा है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अगर मैं इस डायग्राम को रीड करूं, ध्यान से देखना, इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये कंप्लीट एंगल 90 और ये भी 90 होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे यूज़ क्या करना है मालूम है? मुझे सिर्फ ये ट्राइंगल को कंसीडर करना है। मैं डायग्राम रीड कर रहा हूँ पहले। अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूँ देन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल मेरा 90 है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है किसी ट्राइंगल में, देन दैट ट्राइंगल इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, इस एंगल को हम कुछ मान लेंगे, तो वहां से हम ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं जल्दी से। अच्छा, एक बात तो है, हमने डायग्राम को रीड करना बहुत अच्छे से सीख लिया है ना। ये ऐसे दे रखा था, नेमिंग मैंने अपनी तरफ से कर दी है। वी नो डेट इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन ऑल एंगल्स इज इक्वल टू, ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये मेरा y दे रखा है, ये मेरा x दे रखा है, ठीक है।
मुझे मालूम है कि अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ तो ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ मानना हूँ, लेट द एंगल बी एक्स डिग्री ना लेके मैं एक वर्ड ले रहा हूँ एन डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई मेरे पास वेरिएबल पहले से यूज हो गए हैं। देन एंगल x is equal to 3n and angle y is equal to 7n, ठीक है। now in triangle CBE which is right angled at कहाँ पे, B पर, then एंगल BCE प्लस एंगल CEB प्लस एंगल EBC BC is equal to 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एम आई राइट और एम आई राइट? एम आई राइट ना? यस। तो एंगल BCE कितना है, x, और x को मैंने क्या माना है, 3n। एंगल CEB कितना है, y, और y को मैंने क्या मान लिया, 7n। क्योंकि ये रेशियो में गिवन थे, और हम जानते हैं कोई भी चीज़ रेशियो में होती है तो वो एग्जैक्ट नहीं होती है। प्लस एंगल EBC 90 डिग्री है। आप कहोगे था सिंबल तो डायग्राम में बना ही नहीं है, पर लेकिन हम जानते हैं ना, ऑल फोर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट, ये एंगल 90 नहीं होगा, ये कंप्लीट होगा। समझ में आई? ठीक है। तो tan इक्वल टू 90 इधर हो जाएगा तो -9 हो गया, n की वैल्यू आ गई 9। अगर n 9 आ गया है तो यहाँ से हम आराम से x और y निकाल सकते हैं। देन एंगल x इक्वल टू 3n इक्वल टू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27 डिग्री, एंड एंगल y इज इक्वल टू 7n इक्वल टू 7 इंटू 9 इज इक्वल टू 63 डिग्री। इजी क्वेश्चन, क्लियर हुआ कैसे करा? बस प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। सो हैव अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 21। एंड बेटा इन दिस लेक्चर हम सिर्फ और सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही कंसिडर करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 22 भी ले लेंगे और क्वेश्चन नंबर 12 ले लेंगे, जिससे ये रहेगा कि हमारा ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।